हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से भर सकते हैं बिहार शिक्षक साक्षरता परीक्षा का फॉर्म। 26 फरवरी से होगा एग्जाम। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए साक्षरता परीक्षा 26 फरवरी से 23 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों को राज्य कर्मचारी के बराबर का दर्जा दिया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी की गई है। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आवेदक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। साक्षरता परीक्षा 26 फरवरी से 13 मार्च के बीच होने वाली है। अलग अलग 4 कैटेगरी में कुल 69 विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें कक्षा 6 से 8 के लिए कुल 8 विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। नियोजित शिक्षकों के लिए पहली बार ऐसी परीक्षा आयोजित की जा रही है। सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 110 रुपए का परीक्षा शुल्क देना होगा। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थियों को 3 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य है। प्रवेश पत्र में QR कोड एवं बार कोड अंकित रहेगा। सभी शिक्षक अभ्यर्थी का 3 बार थंब इम्प्रेशन एवं आँख की पुतली का सत्यापन किया जाएगा। वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, हर महीने मुफ्त मिलेगी 300 यूनिट बिजली, बताया क्या है सरकार का प्लान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतिम बजट 2024 पेश किया। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने मुफ्त बिजली को लेकर अहम घोषणा की है। उन्होंने बताया कि हर महीने लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि मुफ्त बिजली का लाभ 1 करोड़ परिवारों को मिलेगा। ये वो परिवार होंगे जो अपने घर की छत पर सोलर ऊर्जा की व्यवस्था करते हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड की चुनौती के बावजूद केंद्र सरकार ने गरीबों को सरकार के द्वारा घर दिया गया। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। बजट से पहले केंद्र सरकार ने दिया आम आदमी को बड़ा तोहफा, अब हर हाथ में होगा स्मार्टफोन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अंतिम बजट पेश की। उससे पहले सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। सरकार ने इंपोर्ट किए जाने वाले मोबाइल कंपोनेंट्स पर आयात शुल्क में 5% कटौती कर दी है। इससे देश में मोबाइल के कल पुर्जे आयात करने का खर्च कम होगा और इसका फायदा कस्टमर को होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि मोबाइल कंपोनेंट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को 15% से घटाकर 10% कर दिया गया है। इससे एप्पल और Xiaomi जैसे कंपनियों को फायदा होगा जो भारत में मोबाइल बनाती है। साथ ही इन कंपोनेंट्स को बनाने में काम आने वाले इनपुट के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी को 0 कर दिया गया है। बिहार में इंटर परीक्षा के दौरान बवाल, गेट बंद होने के बाद लड़कियां दीवार फांदकर घुसी। बिहार में गुरुवार को इंटर परीक्षा शुरू होते ही कई जगहों पर हंगामा हो गया। परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम शुरू होने से आधे घंटे पहले गेट बंद कर दिए थे। इससे छात्र छात्राएं आग बबूला हो गए। कई जगहों पर छात्राएं गेट और दीवार फांदकर अंदर घुसती हुई दिखी। जहानाबाद में एग्जाम से वंचित रहे परीक्षार्थियों ने हंगामा करके हाईवे जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस ने लाठी के जरिए विद्यार्थियों को खदेड़ा। इंटर एग्जाम के पहले दिन पहली पाली में बायोलॉजी और दसम शास्त्र का पेपर आयोजित हुआ था। कई शहरों में परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर देरी से पहुंचे। केंद्रों के गेट नियम अनुसार आधे घंटे पहले बंद कर दिए गए हैं। हालांकि परीक्षार्थी ने दीवार और गेट फांदकर अंदर घुसने की कोशिश की। इसमें कुछ सफल हो गए और उन्हें पेपर देने का मौका मिल गया। हालांकि कुछ अंदर पहुंचने में असफल हुए तो बाहर बैठकर रोने लगे और फिर हंगामा कर दिया। परीक्षा केंद्र के पास जाम को हटाने के लिए पुलिस ने बल का भी प्रयोग किया। वहीं छात्राओं ने गौतम बुद्ध परीक्षा केंद्र पर गेट तोड़कर अंदर प्रवेश कर दिया। सुबह 9 बजे परीक्षा केंद्रों पर एंट्री बंद करने से 50 से अधिक छात्राएं परीक्षा से वंचित रह गई। बिहार शरीफ के कई शहरों पर भी यही नजारा देखने को मिला। आधा घंटा पहले से परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश बंद करने के कारण दर्जनों छात्र छात्राओं ने बाउंड्री या गेट फांदकर अंदर प्रवेश किया। अंदर पहुंचे परीक्षार्थियों को एग्जाम में बैठने का मौका मिल गया। बिहार शिक्षक भर्ती पर बड़ी अपडेट, मार्च में होगी 3री फेज की बहाली, इस तारीख तक आएगा विज्ञापन। बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। बिहार शिक्षक फेज 3 की परीक्षा मार्च में ही होगी। गौरतलब कि पहले बीपीएससी के परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक शिक्षक भर्ती अगस्त माह में होनी थी, लेकिन अब मिल रही जानकारी के अनुसार 3रे फेज की बहाली के लिए मार्च महीने में ही परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। 10 फरवरी तक सभी जिलों से रिक्तियां भी मांगी गई है। बता दें कि फेज 3 की बहाली के तहत प्राइमरी से लेकर +2 तक की भर्ती निकालेगी। मिली जानकारी के अनुसार आयोग का 15 फरवरी तक विज्ञापन जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी बेरोजगार युवा और घरेलू महिलाओं को शिकार बना रहे साइबर फ्रॉड। बिहार में साइबर अपराधी युवा एवं घरेलू महिलाओं को पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठग रहे हैं। घर बैठे कमाई का लालच देकर शिकार बना रहे हैं। राजधानी पटना में बीते 1 माह में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों से पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी की गई है। पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। अपराधी ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो पढ़ा लिखा हो और अपने पास स्मार्टफोन रखता हो। साथ ही उनके व्हाट्सएप अथवा टेलीग्राम अकाउंट पर नामी कंपनी के नाम से घर बैठे नौकरी का मैसेज भेजते हैं और फोन करते ही ठगों ने बिना ज्यादा मेहनत के मोटी कमाई के सपने दिखाना शुरू कर देते हैं। ऑनलाइन रिव्यू करने पर पहले लोगों के खाते में छोटी रकम भेजी जाती है। पीड़ित आश्वस्त होने के बाद साथी के निर्देश पर मोटी रकम भेजना शुरू कर देते हैं। बाद में साइबर अपराधी लोगों से लाखों रुपए हड़प जाते हैं। राजीव नगर के धर्मेंद्र मोहन सिंह के पास एक निजी कंपनी के HR हेड राधिका का मैसेज आया। साथीरों ने पीड़ित के पास टेलीग्राम का लिंक भेजा। उन्हें बताया गया कि गूगल पर 5 रेटिंग देने पर रुपए मिलेंगे। ठगों ने 1000 कंपनी में जमा करने पर 1500 रुपए कमाई का ऑफर उन्हें दिया। अलग अलग बहाने से पीड़ित से 1,04,000 रुपए ठग लिए गए। फिलहाल मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। समस्तीपुर में मर्डर, बदमाशों ने 2 लोगों को चाकू से गोदा, 1 की मौत।
बिहार के समस्तीपुर के जिला के सिंघिया थाना इलाके में बुधवार रात को अपराधियों ने 2 लोगों को चाकू से गोद दिया है। इनमें से एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि दूसरा आदमी गंभीर रूप से घायल है। वारदात पिपरा सपा बिरोल मुख्य पथ पर स्थित पिपरा चौक के पास रात करीब 10 बजे हुई। घटना की वजह से अभी पता नहीं चल पाई है, मगर लोगों में चर्चा है कि जिस जगह घटना हुई है वहाँ जुआ और शराब का अवैध अड्डा चलता था। इसी बात को आपस में लेकर विवाद में यह वारदात हुई होगी। कुछ लोग लूटपाट के दौरान चाकूबाजी होने की आशंका जता रहे हैं। पीड़िता की पिपरा गाँव के रामकिशन मुखिया के 25 वर्षीय पुत्र अमरजीत मुखिया के रूप में पहचान की गई है, जबकि जख्मी उसी गाँव के सुलो मुखिया का पुत्र सज्जन मुखिया बताया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि अमरजीत और सज्जन पिपरा पुल के निकट लिट्टी एवं चाउमीन की दुकान चलाते हैं। शाम में दुकान बंद करने के बाद दोनों प्रतिदिन शौच के लिए सपा जाते थे। बुधवार रात भी दोनों उधर गए थे। देर रात सज्जन के कार आने की आवाज आसपास के लोगों ने सुनी। उसके बाद लोग वहां पहुंचे तो दोनों को जख्मी अवस्था में देखकर इलाज के लिए सिंघिया अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने अमरजीत को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर सिंघिया थाने की पुलिस पहुंची और मृतक के शव को अपने कब्जे में लिया। फिलहाल मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। हेमंत सोरेन के समर्थन में उतरे तेजस्वी यादव का बीजेपी ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र को तार तार कर दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में उतर गए हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर केंद्र एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि एक ही हफ्ते के भीतर बीजेपी ने बिहार, झारखंड और चंडीगढ़ में लोकतंत्र को तार तार कर दिया है। चुनाव में हार के डर से बीजेपी यह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अहंकार से चूर हो गई है, उसकी हेकड़ी अब जनता तोड़ेगी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बुधवार को देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हेमंत सोरेन के समर्थन में पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि बिहार और चंडीगढ़ के बाद अब झारखंड में बीजेपी ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र और संघवाद को तार तार कर दिया है। बता दें कि कथित जमीन घोटाले में ईडी ने हेमंत सोरेन से बुधवार को 6 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन पद से इस्तीफा दे दिया। अब उनकी पार्टी के चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के आसार है। बिहार में 2 दिन बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर भी जारी की चेतावनी। बिहार में लोगों को ठंड से हल्की राहत मिली है, मगर अधिकतर जगहों पर गुरुवार से आंशिक बादल छाए रहने का आसार है। 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि लोगों को 2 तरह का मौसम परेशान करने वाला है। साथ ही 2 से 3 फरवरी के बीच प्रदेश के कुछ शहरों में बूंदाबांदी होने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी बिहार में एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके प्रभाव से बादल छाए रहने और बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। वहीं 3 फरवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। इससे 5 फरवरी तक जाने के आसार है। इसके बाद एक बार फिर से राज्य में ठंड बढ़ सकती है। तेजस्वी यादव के कारण ही 4 लाख लोगों को नौकरी मिली। नीतीश के आरोपों पर आरजेडी का पलटवार। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद आरजेडी और जेडीयू में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव समेत आरजेडी नेताओं पर काम का श्रेय लेने का आरोप लगाया है। अब आरजेडी ने इस पर पलटवार किया है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी यादव के कारण बिहार में 4 लाख लोगों को नौकरी मिली। उनका विजन नौकरी और रोजगार था। तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य विभाग ने 1,35,000 नौकरी देने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। आरजेडी नेता मनोज झा ने बुधवार को कहा कि पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़े, लेकिन रोजगार और नौकरी को बाधित न करे। महागठबंधन की सरकार बनने से पहले तेजस्वी की शर्त थी कि बिहार में नौकरी एवं रोजगार के संकल्प को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि आसार और ममता के मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट में रोक दिया गया है, जबकि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में तेजस्वी यादव ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने केंद्र से आरक्षण के बढ़ाए दायरे को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। आज से पटना व दरभंगा से अयोध्या की फ्लाइट शुरू। कई जगहों की बंद उड़ानें भी होगी चालू। जानिए टिकट की जानकारी। पटना और दरभंगा से अयोध्या की फ्लाइट गुरुवार से शुरू हो गई है। यह हफ्ता में 4 दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार को चलेगी। इसके साथ ही फ्लाई बी की दिल्ली, पटना, गुवाहाटी समेत 1 फरवरी से पटना से 5 जोड़ी अन्य फ्लाइटें भी शुरू होगी। इनमें 4 जोड़ी इंडिगो की होगी। इसकी पटना से दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता और भुवनेश्वर आने जाने वाली एक जोड़ी फ्लाइटें 1 फरवरी से फिर से ऑपरेट करेंगी, जिन्हें 15 दिसंबर से धुंध के कारण बंद कर दिया गया था। इन सबके चालू होने के बाद विंटर शेड्यूल की फ्लाइटें की कुल संख्या 6 जोड़ी तक बढ़ जाएगी। ये शेड्यूल 30 मार्च तक प्रभावी रहेगी। दिल्ली से पटना होकर गुवाहाटी जाने वाली और गुवाहाटी से पटना होकर दिल्ली वापस आने वाली फ्लाई बी की फ्लाइट भी 1 फरवरी से शुरू हो चुकी है। ये दोपहर 12:10 में दिल्ली से उड़ान भरेगी और दोपहर 2 बजे पटना आएगी। अयोध्या जाने वाली स्पाइस सीट की फ्लाइट 90 सीटर होगी और इसका शुरुआती किराया 2,999 रुपए है। हालांकि किसी दिन कुछ छूट भी दी जा रही है। पहले दिन पटना से अयोध्या जाने और आने वाली दोनों फ्लाइटें फुल हो चुकी है। साधारण लाइक और शेयर के चक्कर में खाली हो रहा है बैंक अकाउंट। जाने साइबर गिरोह कैसे लगा रहे हैं लोगों को चुना। दिल्ली की साइबर सेल द्वारा पकड़े गए 4 साइबर अपराधियों के तार पटना से जुड़े हुए हैं। यह गिरोह टेलीग्राम ऐप के माध्यम से लाइक और शेयर करने के नाम पर ठगी करता है। इन लोगों ने पटना के कई लोगों को लाखों का चूना लगाया है। दिल्ली पुलिस ने साधारण निवासी हरीश कुमार, झांसी निवासी विपुल शर्मा और नोएडा निवासी शिव प्रताप को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और इन लोगों के पास से बैंक खाते में 60 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन की जानकारी पुलिस को मिली है। वीडियो लाइक और शेयर कर पैसे कमाने का पार्ट टाइम जॉब का झांसा देने वाले गिरोह मूल रूप से चीन के हैं। ये चारों दिल्ली में बैठकर चीन के साइबर अपराधियों को खाता उपलब्ध कराते थे और अपना कमीशन लेकर बाकी पैसे उन्हें भेज देते थे। सरगना अमित और गिरफ्तार विपुल चीन के साइबर अपराधियों को खाता नंबर उपलब्ध कराते थे और सारा संपर्क टेलीग्राम के माध्यम से होता था। साथ ही ठगी का सारा खेल भी लोग इसी के माध्यम से करते थे। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बिहार को मिला 400 चमचमाता इलेक्ट्रॉनिक बस का शुरुआत।
बिहार में ट्रांसपोर्ट सिस्टम हर रोज बेहतर हो रही है। जैसा कि आप जानते होंगे कि बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जो बिहार की राजधानी पटना के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और भी बेहतर बना देगी। इसी के साथ साथ बिहार में ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर करने के लिए शानदार बसों का परिचालन भी किया जाता है। उधर बिहार में प्रदूषण की भी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए बिहार में सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक बसों का परिचालन किया जा रहा है, जिससे बिहार के ट्रांसपोर्ट सिस्टम और भी स्मार्ट हो रही है। इसी बीच बिहार के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और भी बेहतर बनाने के लिए अब बिहार में इलेक्ट्रॉनिक बसों का परिचालन किया जाएगा। बिहार को शानदार 400 इलेक्ट्रॉनिक बस का सौगात मिलेगा। इसकी जानकारी खुद जनता दल यूनाइटेड के आधिकारिक ट्विटर हैंडल एक्स के ऊपर दी गई है, जहां पर बताया गया है कि सुगम आगमन के लिए प्रदेश में 400 नई इलेक्ट्रॉनिक बस का सौगात मिलेगी। आपको बता दें कि बिहार में 400 इलेक्ट्रॉनिक बसों का परिचालन किया जाना है, जिसमें बताया जा रहा है कि पटना को 100 से अधिक बसों का सौगात मिलेगा। वहीं मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया जैसे शहरों को 50-50 नई इलेक्ट्रॉनिक बस की सौगात मिल सकती है। नए साल में इन बसों का परिचालन शुरू करने की सहमति मिल चुकी है।